दोस्तों, आज की इस वीडियो में अर्जुन नाम के लड़के के साथ एक भूतिया घटना के बारे में बताया गया है। चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। सोमवार के दिन एक ठंडी सर्दी के मौसम में एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था अचानक बीमार हो गया। उसके माता पिता ने उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का निर्णय किया। अर्जुन की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ गई थी और वे उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए गंभीर थे। अस्पताल पहुंचते ही अर्जुन को एक अजीब माहौल महसूस होने लगा। उसे लगता था कि कुछ गलत है, लेकिन वह नहीं समझ पा रहा था कि क्या। उसने अपने माता पिता को यह संदेश नहीं दिया क्योंकि वह भी उसके साथ इस अजीब माहौल का सामना कर रहे थे। अर्जुन को अस्पताल के अंदर ले जाते ही उसने एक विचित्र साया देखा। वह सोचने लगा कि यह शायद उसकी हेल्थ की वजह से हो रहा है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे लगता है कि कुछ और है। अर्जुन को अस्पताल के कॉरिडोर में भटकते हुए बहुत समय बिता दिया और फिर एक दुविधा की स्थिति में वह एक रूम में चला गया। रूम का माहौल अद्भुत और भयावह था। वहाँ कोई था नहीं, लेकिन अर्जुन को लगता था कि कोई उसकी ओर देख रहा है। धीरे धीरे अर्जुन को लगने लगता है कि वह अकेला नहीं है। रूम के कोने में एक विचित्र आवाज़ सुनाई देती है। अर्जुन, ध्वनि बोली, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। अर्जुन भयभीत हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा एक अद्भुत ताकत द्वारा बंद हो जाता है। उसकी हड्डियों में ठंड चलने लगती है जब वह महसूस करता है कि कुछ अद्भुत उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। वहां एक अन्य विचित्र चीज होती है, एक अजीब रूप से सजीव गोली के आकार की चीज जो उसकी ओर बढ़ रही है। अर्जुन को लगता है कि वह किसी असरकारी शक्ति का शिकार हो गया है और उसे बचने का कोई विकल्प नहीं है। धीरे धीरे उसके आसपास के वातावरण में गहरी गहरी विचार शक्ति का एहसास होता है और उसे लगता है कि कुछ अन्य लोग भी वहां हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं देख सकता। अर्जुन को विचारने का समय नहीं मिलता है क्योंकि उसे लगता है कि वह खुद को कहीं और ले जाया जा रहा है, कुछ भयावह और अजीब स्थिति में। फिर एक बार वह उस आवाज़ को सुनता है, अर्जुन, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। और उसके सामने एक अद्भुत रूप में एक डरावनी चीज आती है। वह चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले में कुछ दबा हुआ महसूस होता है। वह अपने माता पिता को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ अंततः अप्रभावी हो जाती है। उसका दिमाग धीरे धीरे चलने लगता है और उसे लगता है कि वह एक स्वप्न में है, एक डरावने स्वप्न में जिसमें वह उस चीज के साथ खेल रहा है जो उसे अस्पताल के अंदर धकेल देती है। अचानक उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ अद्भुत शक्ति जागृत हो रही है जो उसे उस अनजाने माहौल से बाहर निकालने का प्रयास करती है। वह अपनी अंतिम शक्ति को जुटाता है और अचानक सब कुछ अंधेरे हो जाता है। अर्जुन अपनी आंखें खोलता है और वह अपने माता पिता के साथ अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा है। वह एक अद्भुत एहसास महसूस करता है कि वह सपने में नहीं था, लेकिन कुछ असरकारी घटना हुई थी जो उसे एक नया चेतावनी देती है। अर्जुन के माता पिता उसके साथ हैं और उन्होंने उसे सारी घटना का विवरण सुनाया। वे भी चौंक जाते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा होता है कि वे अपने बेटे को हर संभावित खतरे से बचा सकेंगे। इस अजीब घटना के बाद अर्जुन का समय अस्पताल में बितना और भी कठिन हो जाता है, लेकिन उसे अब उस अद्भुत अनुभव का विश्वास होता है। वह जानता है कि उसे अब किसी भी भूत प्रेत या असरकारी शक्ति का डर नहीं होगा, क्योंकि उसने उसे अपने आप से लड़ा है और जीत लिया है। इस अजीब और खौफनाक कहानी के साथ एक नया संजीवनी मिलता है और अर्जुन अब एक बेहतर और अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरता है। वह जानता है कि जीवन में अद्भुत और अनजाने घटनाओं का सामना करना हमेशा एक विकल्प है और वह उसे अपने फायदे के रूप में उपयोग कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरी कहानी को लाइक करो और शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।